जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट को। भाई विश्वास करो और आप सारा वीडियो को एक बार देखो, आपको खुद लगेगा कि हाँ यहाँ कितना कॉन्सेप्ट और कितना अच्छे तरीके का ट्रिक दिया जा रहा है। ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जो रियली बता रहा हूँ। लाभ हानि सबसे आपको कठिन लगता है ना, सबसे आसान लाभ हानि आपको लगेगा, लेकिन एक बार शुरुआत का वीडियो आप लोग देख लो। जैसे जैसे देखोगे आपको लगता जाएगा कि हाँ यार मुझे तो समझ में आते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है। इसीलिए आज आपको नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। और देखो मैं लेवल इस हिसाब से नहीं ला रहा हूँ, लेवल आपको सीक्वेंस वाइज ला रहा हूँ। एक पहले सबसे आसान, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, अब और लेवल आपका बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा लेवल लाऊंगा कि एसएससी सीजीएल तक का आपको लगेगा कि क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन में दम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया, उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा हो और खरीद कर 55 पे अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको हम सिखाए होंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी, कि जब कहे किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। 100 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं और बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचे होंगे भाई? 120 में। अगर हम वही सामान हम 100 रुपये खरीद कर ला रहे हैं, अगर बेच रहा हूँ तो 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम सामान को बेचे कितने में है? 70 रुपये में बेचे हैं। तो एकदम वही कॉन्सेप्ट को लगाइएगा भाई। देखो ना, कह रहा है अगर हम 100 रुपये में कह रहा है कि अगर हम 100 रुपये में क्रय किए हैं, कितने में क्रय किए हैं? 100 रुपये में। क्रय कितने में है? 100 रुपये में। और विक्रय कर रहा है तो इसको कितनी का लाभ हो रहा है भाई? विक्रय कर रहा है, सॉरी, जब बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 10% का हानि का मतलब बेचा होगा कितने में? 90 में। अब कह रहा है यार वही सामान हम 100 रुपये में खरीद कर हम 20% कम मूल्य पे, मीन्स 100 से 20% कम में खरीदे होते, तो 100 का 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता भाई? 80 में खरीदा होता। 80 में ना खरीदेगा। अब कह रहा है 80 में खरीदे होते और दमवा को 55 रुपया अधिक में बेचे होते। 80 रुपये में खरीदे थे और दाम को 55 पे अधिक में बेचे होते तो हमको 40% का क्या होता? लाभ होता। तो भैया क्रय मूल्य पे ना 10% 20% का लाभ होता है जी। क्रय मूल्य पे ना 10% हानि हो रहा था तो 90 आया है, मीन्स 100 का 10% निकाले तभी तो 90 आया है भाई। तो यहाँ भी 80 का लाभ हो रहा है। कौ परसेंट? 40%, मीन्स 140 में बेचे होंगे। 80 का 140% में बेचे होंगे तो 140 बटे 100 भाई, 140% में न बेचे होगे तो परसेंट हटेगा तो बटे में 0 लगेगा ही। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। 14 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 112 में। यहाँ देखो तो भाई मीन्स कितना आया? 112। यहाँ कितने रुपए अधिक में बेचे हो? यहाँ रियल में तो कह रहे हो 55 रुपये अधिक में बेचा हूँ। कितने में बेचा हूँ? 55 रुपये अधिक में बेचा हूँ भाई। यहाँ कितना रुपये अधिक में बेचे हो? तो यहाँ आप 22 रुपये अधिक में बेचे हो। यहाँ कितने रुपये अधिक में बेचे हो? 22 रुपये अधिक में बेचे हो। तो देखो एक ट्रिक पढ़े थे, वास्तविक संख्या बटे में अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। ठीक, तो कह रहा है जो वास्तव में कह रहा है रियल में 55 रुपये अधिक में बेचा हूं, तो यहां क रुपये अधिक में बेचे हो? 22 रुपये अधिक में बेचा हूं। अनुपातिक संख्या हो गई। अब कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा, तो कह रहा है बताओ क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100 होता है। तो 11 दूना के 22, 11 पच्चे 55, और इसको काटेंगे तो 50, अब 50 गुणे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपये में क्या किए हैं? क्रय किए हैं। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। कह रहा है, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 125% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो ना कितना आसान है भाई। क्रय कितने में किया?
100 में। विक्रय कितना हुआ, विक्रय कितने में हुआ भाई, बेचाया कितने में, तो कह रहा बेच रहा है तो 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब 110 में बेचा है। कह रहा है यदि उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, मीन्स 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, 90 में। तो 10% कम मूल्य पे खरीदा होता और 3 रुपया अधिक करके बेचा होता। कै रुपया अधिक करके बेचा होता, 3 रुपया, रियल में 3 रुपया अधिक करके बेचा होता। तनी ये दे देखिए कै रुपया अधिक करके बेच रहा है, तो कह रहा है 3 रुपया अधिक में करके बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो भैया ही 90 का ही ना 25% लाभ का मतलब 125% में बेचा होगा। तो 125% का मतलब कितना, 125/100। अब यहाँ से देखिए 0 से ये 0 चला जाएगा, यहाँ से करिए कट करिए, मीन्स 5 दूना के 10, ऐसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25। अब 25 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 225/2 कितना हो जाएगा, 112.5 रुपया आएगा। भाई यहाँ तो कह रहा है रियल में 3 रुपया, तो समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट ना भाई, कट कर लेना, 112.5 रुपया आएगा। यहाँ तो आप समझ में आ रहा है ना, यहाँ 3 रुपया अधिक में 3 रुपया अधिक में बेचा है, और यहाँ कितना रुपया अधिक में बेचा है भैया, 2.5 रुपया अधिक में बेचा है। कितने रुपया अधिक में बेचा है, 2.5 रुपया अधिक में बेचा है। कह रहा भैया जो पूछेगा उसका गुणा, तो कह रहा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो ये देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, मीन्स यहाँ से पॉइंट हटाइए, ये 25 हो गया और ये क्या हो जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटाया हूँ तो ये ऊपर 0 लगेगा ही। तो 25 चौक को 100, 30 चौक को कितना, 120 रुपया क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 75/4% का लाभ होता। इस 75/4% या करके लिख लीजिएगा, ऐसे भी कह सकता है 75/4 को लिख सकते हैं, 4 यहाँ 4 एक कम 4, यहाँ बचा कितना 3, 4 8 32 और क्या 3, 18 सही 3/4% भी हो सकता है। देखिएगा या तो ये ऑप्शन दिया हो यहाँ का, और नहीं तो सीधे देता है 18 सही 3/4%। नहीं दिया होगा तो हमको चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो भैया पहले देखो तो क्रय कितने में किया, तो क्रय देखो भाई 100 लेकर चलो ना, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा भाई। 100 रुपये में खरीदा है, कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो लाभ पर बेचता है का मतलब कितना भैया बेचा, विक्रय कितने का किया, 110 का किया। कह रहा है यदि वह वस्तु को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 4% कम मूल्य का मतलब कितना भाई, 96 में खरीदा होता, यही ना खरीदा होता। अब खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक मूल्य करके बेचता। कै रुपया अधिक करके मूल्य बेचता, 6 रुपया अधिक करके बेचता, तो हमें 18 सही 3/4% या 75/4% का लाभ होता। तो हम लोग ये इस 75/4 को चेंज करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा 18 सही 3/4 तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 75/4 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 18 सही 3/4 आएगा। तो कह रहा है 18 सही 3/4 आया है। तो भैया वहाँ कहते थे कितने का प्रतिशत का लाभ आता है, तो 10, जब 10% का लाभ कहते थे तो कहते थे कितने में बेचे हैं, 110 में। अगर कहते थे 15% का लाभ होता है तो कितना में कहते थे, 115 में बेचे हैं। तो यहाँ भाई 18 सही 3/4% का लाभ हुआ है। तो हे 96 का क परसेंट में बेचे हो, तो 118 सही 3/4। देखो भाई इसको तो कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस स्टेप को 118 मीन 100 + 18 सही 3/4। तो सबसे अच्छा भैया चेंज करके सॉल्व करोगे, ये इससे बढ़िया यही सॉल्व कर लो। मीन्स इस 96 का थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, 96 का 8 चौक को 32, 32 को 2 और मान लो 4 एकम 4, 4 3 7 और 4 एकम 4,
472 और प्लस 3, तो यहाँ सीधे लिख दें क्या, 4 कितना परसेंट भाई, बट्टे में तो 100 आएगा ना। अब यहाँ लिख दे रहा हूँ 475, मीन्स 72 यहाँ तक हुआ था, अब प्लस 3 475 बटे 4%। इसको सॉल्व करेंगे तो 96 का 475 बटे 4 गुणे यहाँ 100। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 475 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 25 चौक को 100, और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व किया जाए तो 4 4 चौक को 16, 16 3 19 हुआ भाई ना। अरे भाई 100 में 4 बार कटता है तो 400 में 4 चौक को 16, 16 3 19। अब इसको काटिए 16 छक्का 96 और 19 छक्का कितना हो जाएगा, 9 चौका 54 और 6 कम 6 6 5 11, मीन्स कितना हो रहा है भाई, 114 हो रहा है। कितना हो रहा है, 114 हो रहा है। भाई बताओ तो यहाँ कितने का कितना रुपया अधिक, यहाँ तो 6 रुपया अधिक अंकित करके बेचा है, यहाँ कितने में रुपया अधिक अंकित करके बेचा है भाई, 4 रुपया अधिक अंकित करके बेचा है ना। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, कितना, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा 25, अब 25 छक्का कितना हो जाएगा भाई, 150। 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150। यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो भाई ये वाला स्टेप थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ जल्दीबाजी किए तो थोड़ा सा भी एरर आएगा, तो क्योंकि यही वैल्यू तो उठा के हमको रखना है कि कितना रुपया अधिक, तो 4 रुपया अधिक, और ये अगर मिस्टेक हो गया तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। इससे बढ़िया यहाँ थोड़ा सा समय ले लेना ठीक, लेकिन कहीं एरर मत करना भाई, एरर किए तो यहाँ तुरंत ऑप्शन गलत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% मूल्य पर, 10% कम मूल्य पर, 10% कम मूल्य पर खरीदता, यहाँ सही कर लीजिएगा, 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता, तो उसे 50/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ना भाई, यहाँ देखो 50/3% दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ना भाई, खरीदा कितने में, क्रय कितने में किया, क्रय कितने में किया, तो क्रय आपको कितने में कर रहा है भाई, 100 रुपये में। विक्रय कितने में कर रहा है, तो विक्रय कर रहा है कि बेच रहा है तो 10% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 110 में बेचा है। कह रहा है यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर का मतलब कितना में, 90 में खरीदता, तो और 2 रुपये कम में बेचता, तो उसे 16/2/3% का लाभ होता। तो 16/2/3% का लाभ का मतलब है 90 का कितना भाई, 10% का लाभ का मतलब 110, 20% लाभ का मतलब 110, 120 में बेचा होता, तो 16/2/3% का लाभ हो रहा है, तो क्या 90 का 116/2/3%। इसको सॉल्व करो तो 90 का 3 छक्का 18, 3 1 कम 3, डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 3 छक्का 18 और 3 1 कम 3, 3 1 4 और 3 1 कम 3, और ये प्लस 2 कर दीजिए, कितना हो गया भाई, 350। डायरेक्ट लिख दिया जाए 350/3, हाई परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा। अब देखो काटिए तो किसका, इस 90 का 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 3 3 लिख के 9 हो गया, तो 35 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 105 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ना भाई, यहाँ आया 110 रुपया, यहाँ आया 5 रुपया। कह रहा है रियल में कितने रुपये कम में खरीदता है, रियल में कितना रुपया कम में खरीदा है ये भाई, रियल में 2 रुपया कम में खरीदा है। यहाँ को रुपया कम में खरीदा है,
तो 5 रुपये कम में खरीदा है। कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा, तो कह रहा है बताओ क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100, तो रियल में पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो काटिए 5 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20, अब 20 दूना के कितना हो जाएगा भाई 40 रुपया क्या होगा क्रय मूल्य। मीन्स कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दिक्कत कहाँ होती है भाई, दिक्कत बस इतने ही को सॉल्व करने में हो रही है। तो कुछ नहीं, यहाँ आराम से थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ एरर करोगे तो भैया एरर होगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है, यह उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% का हानि हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसका सॉल्व करने का बहुत ही जानदार तरीका है क्या कि देखो एक आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। कह रहा है सोहन ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है, मतलब दोनों वस्तुओं को 720 रुपये में बेचा है। 2 वस्तु है, एक वस्तु 720 रुपये में, दूसरी वस्तु भी 720 रुपये में। तो कह रहा है यार पहली वस्तु को 720 रुपये में बेचता है, तो देखना जी खरीदा कितने में, तो कह रहा है 720 रुपये में बेचता है तो उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो 20% 720, भाई ये छोटा नहीं हो रहा है। अगर मान लो 720 रुपया में क्या करता है पहली वस्तु को बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 720 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ, मतलब देखो भाई यहाँ 720 रुपये में बेच रहा है तो बट्टे में बेचना ही रखाएगा, और बेचना कर रहा है किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज पे। देखो तो बेच रहा है तो 20% का लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा 120 में। तो कह रहा है खरीदा कितने में होगा, तो खरीदना अपने आप में होता है 100, 0 से 0 काटना, 12 छक्का 72, 6 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 600। अब देखता है दूसरा वस्तु कितना क्या कर रहा है भाई, तो दूसरी वस्तु को भी 720 रुपये में बेच रहा है, तो 720 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो भैया बेचा कितने में होगा 90 में बेचा होगा, तो खरीदा कितने में होगा तो 100 में खरीदा होगा। तो 0 से 0 कट 9 8 72 मीन्स कितने में भाई 800 में, 8 6 1400 में। इसका मतलब सीपी क्रय कितने में किया 1400 में, कितने में किया 1400 में किया। अब यही लाभ प्रतिशत पूछता तो भैया हमारा विक्रय मूल्य मालूम हो गया, क्रय मूल्य मालूम हो गया 1400, और विक्रय मूल्य टोटल दोनों समन्वय कितना बिका 700 1400 20 20 40 1440 में बिका। अब वहां से लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। देखो तो हमसे तो ये बस पूछा है कि बताओ खरीदा कितने में, क्रय कितने में, दोनों समन्वय को टोटल क्रय कितने में किया, तो 1400 में क्या किया है क्रय किया है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा सही होगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया वीडियो खुद इससे अकेले में ही बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आप लोग को, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलो कह रहा है इसी पे एकदम सेम क्वेश्चन एक और देखा जाए। एक व्यापारी ने 990 रुपये प्रति बैग की दर से 2 बैग बेचता है, जिसमें से पहले पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों बैग कितने में क्रय किया गया। कह रहा दोनों बैग कितने रुपए में क्रय किया गया, मीन्स दोनों बैगों का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो ना बहुत आसान है भैया। पहला सामान को क्या कर रहा है, पहले सामान को 990 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है, मीन्स एक सामान को 990 रुपये में, तो पहला सामान को बेच रहा है तो उसको 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ का हुआ का मतलब 110 में बेचा होगा, तो खरीदा कितने में होगा तो 100 में। भाई सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक अभी ना बनी है ना कभी बनेगी, सच में बता रहे हैं नहीं बनी है, बनेगा भी तो फार्मूला बेसिस पे ट्रिक बनेगा। और ये तो बस एक ही ट्रिक में सिखाते आ रहा हूँ, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। नहीं सीखे हो तो शुरुआत की 1-2 वीडियो आप देख लो भाई, पक्का सीख जाओगे। अब देखो 0 से ये 0 काट लो, 11 9 99 मीन्स खरीदा कितने में 900 रुपये में। और देखो ना भाई
यहाँ दूसरा सामान को कह रहा है कि 990 रुपये में ही बेचा है, लेकिन बेचा है ना तो 10% की हानि हो गई है। एक मतलब बेचा कितने में, 90 में, तो खरीदा कितने में, 100 में। तो एक जीरो से ये दो, एक जीरो काट दो और इसको काटेंगे तो 11 मीन्स कितना हो गया भाई, 1100 रुपये, सॉरी 1100 रुपये। टोटल खरीदा कितने में, टोटल खरीदा कितने में भैया, 2000 रुपये में क्या किया है, क्रय किया। कितने में क्रय किया है, 2000 रुपये में। देखो ना भाई, सच में बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं, रियली बता रहा हूँ। अगर ये सीख गए ना वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, सच में बता रहा हूँ, लगभग आप मैथ का 30 से 40% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैथ आप सीख जाओगे। बस इसका ट्रिक सीख लो, वास्तविक संख्या बटे। इसको रेशियो, अगर रेशियो में वीडियो आप देखिएगा, उसमें एकदम बेसिक तरीके से वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या को अच्छे से सिखाया हूँ। तो भाई चलिए आते हैं, आपका समय बर्बाद ना हो क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो तो भाई कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। समझ में आ रहा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो देखो ना भाई पहली मशीन यहाँ फोकस करो, सॉरी यहाँ फोकस करो। कह रहा है पहली मशीन को 6250 रुपये में क्या किया गया है, खरीदा गया है। क्या किया गया है, खरीदा गया है। 6250 रुपये में खरीदा गया है भैया। तो पहली मशीनिया खरीदे हो 6250 रुपये में, पतवा में कितना में खरीदोगे। देखो यहाँ खरीदना के लिए कह रहा है तो नीचे भी खरीदना रहेगा। अगर ये विक्रय मूल्य रहता तो नीचे विक्रय मूल्य रहता, लेकिन विक्रय मूल्य किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज पे। तो कह रहा है भाई ये बता दो। अच्छा यहाँ दूसरी मशीन कब पता चलेगी, जब दूसरी मशीन पहले वाले मशीन का विक्रय मूल्य पता चल जाए, क्योंकि कह रहा है दोनों मशीनियों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक मतलब पहले मशीन का विक्रय मूल्य पता चल जाए तो दूसर का मशीन उतना ही में बेचा गया होगा तो उसका क्रय मूल्य पता नहीं चल जाएगा। तो पहले मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य कह रहा है ना, बेच रहा है ना पहली मशीनिया को, तो 20% की हानि हो गई है। देखो ना भैया 20% की हानि, एक मतलब 20% की हानि का मतलब ये बेचले कितना में हुई, 80 में बेचा होगा ना भाई। अब देखो इधर काटेंगे तो इधर काटेंगे तो क बार में कटी, 4 बार में। हेद काटेंगे 25 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 बार में। अब यहाँ सॉरी यहाँ एक जीरो बचा है, ठीक है। अब देखो इसको काटो तो इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। अब 25 दूना कितना हो जाएगा भाई, 50। 25 दूना 50, हाई जीरोगा छोड़े थे, हाई जीरोगा तो 2 को जीरोगा लगाएंगे तो 1000 में इसका मतलब क्रय हुआ है भाई। खरीदारी कितने में हुई है, पहली वाली सॉरी ये बेचाई कितने में है, 5 है भाई। यहाँ 80 लगाए हो ना तो 80 का मतलब विक्रय मूल्य हुआ ना। अब भाई 20% हानि पर बेच रहा है तो मतलब 80 में बेचा होगा तो ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब 5000 रुपये में क्या किया है, बेचा है। और जब 5000 रुपये में बेचा है तो इसको कह रहा है कि 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तथा दूसरी मशीन को 25% लाभ। यहाँ देखिए पहली मशीन पर उसे बेची तो 20% की हानि हुई तथा दूसरी मशीन पे 25% का लाभ। तो रियल में 5000 में बेच रहा है तो इसको 25% का लाभ हुआ है। का मतलब बेचा कितने में है भाई, 125 में बेचा है। क्लियर हो रहा है भाई। तो कह रहा है उस मशीन की दूसरी मशीन को खरीदा कितने में होगा, तो दूसरी मशीन को 100 में खरीदा होगा। समझ में आ रहा भाई। यहाँ 25 चौक को 100, 25 पच्चे 125। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 1। अब 1 गुणे मतलब 1000 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4000 रुपया में क्या किया है, क्रय किया है। समझ में आ रहा है भाई। बहुत आसान तरीका है भाई। देखो ना फिर से सुन लो। कह रहा है पहली मशीन को कितने रुपए में क्या किया भाई, क्रय मूल्य पर बेची है। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची है। एक ही मूल्य का मतलब दोनों, अगर एक सामानवा 600 में बेच रहा है तो दूसरा सामानवा कितने में बिकाएगा, 600 में। तो कह रहा है
पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ। बेचने के बाद 20% की हानि हुई और दूसरे पर 25% का लाभ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी? तो देखो ना भाई, यहाँ कितने रुपए में खरीदा है? 6,250 रुपये में, अनुपात में कितने में खरीदेगा? 100 में। तो कह रहा है बेच रहा है तो 20% की, पहली मशीन पर बेच रहा है तो 20% की हानि हुई, एक मतलब 80 में बेच दिया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया है? 5,000 आया है। कह रहा है अब ये 5,000 क्या होगा? पहले मशीन का भी विक्रय मूल्य है और दूसरे मशीन का भी 5,000 रुपये विक्रय मूल्य है, क्योंकि बोला था समान। कह रहा है 5,000 में जब बेच रहा है ना दूसरे की मशीनियाँ, तो 25% का लाभ हुआ है। तो 25% का यदि बेच रहा है तो ये जो बेचना रखाएगा ना, तो 25% लाभ का मतलब कितना बेचा होगा? 125। कह रहा है खरीदा कितने में होगा? 100 में। इसको सॉल्व कर दिया, कितना आया? 4,000। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? तो देखो ना भाई, पहली कुर्सी को 720 रुपये में बेच रहा है। पहली कुर्सी भी कितने में बेच रहा है? 700। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये में की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो देखो ना भाई, यहाँ कह रहा है 720 रुपये में प्रति दर से, मतलब एक कुर्सी 720 रुपये में बेच रहा है, दूसरी कुर्सी भी कितने रुपये में बेचेगी? 720 रुपये में बेची जाएगी। तो 2 कुर्सियां बेच रहा है, तो पहली कुर्सी जब 720 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब कितना में बेचा होगा? 120 में। कह रहा है बताओ तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य का मतलब किससे गुणा? 100 से। तो 0 से 0 काट दीजिए, 12 चक्का 72। 72 मीन्स कितना जी? 600। पहली कुर्सी को कितना रुपये में खरीदा था? 600 रुपये में खरीदा था, 720 रुपये में बेचा है, तभी 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब देखो 720 रुपये में क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो दूसरी कुर्सी पर, यहाँ देखो दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई है। हानि हुई है तो इसका मतलब बेचा कितने में होगा? 80 में। खरीदा कितने में होगा? 100 में। 0 से 0 कट, 8 9 72 मीन्स कितना आया जी? 900 में। टोटल खरीदा कितने में है? टोटल खरीदा कितने में? टोटल क्रय कितने में किया है? 9 6 1500 में। विक्रय कितने में किया भाई? 720 कितना? 1440। भाई कितने का घाटा हुआ? हानि कितना का हुआ? हानि कितने का हुआ? यहाँ 60 की हानि हुई ना, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत, तो हम हानि को ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणे कितना प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। यही ना हानि प्रतिशत निकलता है भाई। हानि परसेंटेज ऐसे नहीं निकलता है, हानि को ऊपर क्रय मूल्य को नीचे गुणे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए, 15 चौको 60, 4% की हानि। लेकिन भाई अगर मान लो एग्जाम में ये पूछ रहा है, तब तो इतना लंबा चौड़ा खींच रहा है ना, तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक यूज किया जाए कि जब भी कहे कि 720 रुपये की दर से, मतलब ऐसे कहे इतने रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेचा और एक कुर्सी पर 20% का लाभ, चाहे दूसरे कुर्सी पर 20% की हानि, जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप कुछ मत करना, एक x²/100 का ट्रिक लगा लेना। मीन्स यह x क्या है कि एक पर लाभ हो रहा है और एक पे हानि, उसी को का मीन्स 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि। अब बट्टे में क्या जी? 100। 20 का लाभ मीन्स यहाँ 20 × 20/100। 2 0 से 2 0 उड़ा देना, कितना आ गया जी? 4% की हानि। बताओ इतना मेहनत करने के बाद यहाँ 4% की हानि आया था, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ना भाई, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसने एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई।
तो कुल सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इसका मतलब ये भी तो एक निष्कर्ष निकला भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक को इतने में बेचा, एक पे लाभ और एक पे उतना ही प्रतिशत की हानि हुई, तो हमेशा इस स्थिति में हमेशा हानि ही होता है। हमेशा क्या होगा, हानि, लाभ कभी नहीं आएगा। तो सीधे क्या भाई ट्रिक सॉल्व करना, क्या एक्स क्या सॉल्व करोगे, 15 गुणे 15 मीन्स यहाँ ट्रिक लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर बटे 100, 15 गुणे 15 बटे 100, 15 गुणे 15 कर देंगे 225 अब बटे 100, 2 को 0 है तो 2 स्थान पे लगा देना, 2.25% की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। कितना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर एक घोड़े पर 16% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 16% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो लाभ तो इस स्थिति में लाभ तो कभी होगा नहीं। क्या होगा, लाभ तो होगा नहीं, लाभ नहीं ना होगा भाई, यहाँ लाभ तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, इस स्थिति में हानि होगा। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी तो देख लो। तो भैया तो हम सिखाया हूँ, कभी जब एक ही वस्तु को मतलब बेची जा रही हो, प्रत्येक वस्तु के रूप में बेची जा रही हो, एक पर लाभ और एक की हानि हो, तो सीधे करना एक्स स्क्वायर बटे 100 मीन्स 16 गुणे 16 बटे कितना 100। तो ये काटने पीटने मत लग जाना ना, यहाँ सीधे गुणा कर लो 256 बटे 100। हम जानते हैं जब भी 100 से भाग देना हो ना, जो 0 रहता तो स्थान पर दशमलव लगा दो, सबसे आसान तरीका होता है भाई। तो कितना हो जाएगा, 2.56% की क्या होगी, हानि होगी भाई। मीन्स कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा 22% लाभ, 2.3% हानि, 2% लाभ। तो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ लिख लीजिएगा कितने प्रतिशत की हानि, 2.56% की क्या होगा, हानि होगा। देखो भाई अगर रियली बता रहा हूँ, आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो ना, और एक बात बता रहा हूँ, फिजिक्स आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आएगा, एकदम बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। और उसमें उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। कभी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ भाई, सच में बता रहे हैं। फिजिक्स एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और आप भी अपना ध्यान दीजिए। और ध्यान देने की बात ये नहीं है कि देखो ना भाई, आप लोग के पास समय बहुत कम है, अब कंपटीशन में फाइट भी बहुत ज़्यादा है। और ट्रिक कोई भी ट्रिक पढ़ना भाई, फार्मूला बेसिस ट्रिक मत पढ़ना, क्योंकि फार्मूला बेसिस ट्रिक पढ़ोगे तो 100% गारंटी है एग्जाम में यदि लेट हो गए ना तो पक्का सारे के सारे फार्मूले भूल जाएंगे वहाँ पे। ऐसा पढ़ो जो कॉन्सेप्ट लेवल का हो, नहीं तो आप भाई जो ब्रीफली आप बुक में दिया रहता है उसी मेथड से पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फार्मूला वाला बाय द वे ट्रिक पढ़ रहे हो तो एग्जाम में 2 मिनट लेट पहुंच गए ना तो सारे के सारे भूल जाओगे भाई। चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, ठीक है, ओके बाय।